उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही पहाड़ से मैदान तक मौसम ने दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर दी है। कहीं झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, तो कहीं भूस्खलन, जलभराव और बंद हाईवे ने जनजीवन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में बारिश का अलग अलग असर देखने को मिला। वहीं बागेश्वर में पहाड़ दरक गया, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया, पिथौरागढ़ में सड़कें भूस्खलन की चपेट में आ गई। मानसून राहत भी दे रहा है, चुनौती भी बढ़ा रहा है। देखिए उत्तराखंड में बारिश और उससे जुड़े हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आसमान से राहत भी बरस रही है और खतरे की आहट भी सुनाई दे रही है। कहीं झमाझम बारिश ने तपती धरती को सुकून दिया है, तो कहीं यही बारिश सड़कों पर पानी, पहाड़ों पर फिसलन और नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह बन गई है। देहरादून से हरिद्वार और कुमाऊं के अल्मोड़ा तक मानसून पूरी रफ्तार में है, जबकि मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी देहरादून में रात से शुरू हुई बारिश ने रविवार की सुबह को पूरी तरह बदल दिया। झमाझम बरसात ने कई दिनों से पड़ रही उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी। सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया। शहर के पार्कों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर बारिश का आनंद लेते हुए लोग भी नजर आए। उमस और भीषण गर्मी से जूझ रहे दून वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत तो दी है, लेकिन लगातार गिरते पानी ने शहर के कई हिस्सों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन सड़कों पर बहता पानी आने जाने वालों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई थी कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पूरे प्रदेश में भारी से भारी वर्षा होगी। और अब बात करें देहरादून की, तो बीते रात से शनिवार से लगातार तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। जो यहाँ के जनपद के डीएम है डॉक्टर आशीष चौहान, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि जितने भी लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनसे बातचीत की जाए, उनके जो घर है उनको खाली कराया जाए, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और विशेष तौर पर राजधानी देहरादून के लिए भी जो है रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऐसे में देखा जाता है कि नदी और जो नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं। तो डीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं कि उन लोगों से बातचीत की जाए और जितने भी वो घर है उनको वहां पे खाली कराया जाए। और लोगों से भी अपील की गई है कि जो बरसात है उसमें अपने घर से ना निकले, सुरक्षित रखें। बच्चों पर विशेष तौर पर जो है बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर के बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में कोई भी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि खुद को सुरक्षित रखें। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, लेकिन शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई और राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक ओर श्रद्धालु बारिश के बीच गंगा घाटों का रुख करते दिखाई दिए, तो दूसरी ओर प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। हरिद्वार में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और आज सुबह लगातार हो रही बारिश से यहाँ मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन साथ ही साथ कई जगहों पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में लगातार बारिश जारी रहेगी, जिसके चलते आने वाले समय में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा में भी रविवार सुबह बारिश के साथ मौसम ने करवट ली। पहाड़ों पर छाई धुंध, ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने पूरे शहर को खूबसूरत नजारों में बदल दिया। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 1-2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। संभावित आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि ये नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन नदी नालों के उफान, भूस्खलन और अचानक बढ़ते जलस्तर की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और बिना जरूरी काम की यात्रा से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून अब सिर्फ राहत की बारिश नहीं, बल्कि खतरे की दस्तक भी बनता जा रहा है। कहीं पूरा पहाड़ भर भरा कर ढह रहा है, तो कहीं हाईवे मलबे से पट गए हैं।
कहीं सड़कें टूटने से जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि केदारनाथ यात्रा एक बार फिर पैदल श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन पहाड़ों में मौसम का हर बदला मिजाज नई चुनौती लेकर सामने आ रहा है। सबसे पहले बात बागेश्वर के कपकोट की, जहां मोंधुरा क्षेत्र में एक विशाल पहाड़ी अचानक भरभरा कर ढह गई। देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और धूल का विशाल गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इस भयावह मंजर को एक ग्रामीण ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल भी है। राहत की बात तो ये है कि कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। संवेदनशील इलाके में हुए भूस्खलन ने मानसून के बढ़ते हुए खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। तो वहीं उत्तरकाशी में लगातार बारिश का असर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखाई दिया। देर रात हुई बारिश के बाद स्याना चट्टी के पास हाईवे मलबा आने से बंद हो गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह थम गई। सड़क बंद होने से चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही एनएच और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मशीनों की मदद से मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया गया। पिथौरागढ़ में भी लगातार हो रही बारिश ने सड़क संपर्क को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बंगापानी जराजी बली मोटर मार्ग कई जगहों पर भूस्खलन और वॉशआउट की चपेट में आ गया। पहाड़ियों से लगातार गिर रहे पत्थरों के बीच लोक निर्माण विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर बहाली कार्य में जुटी है। खराब मौसम राहत कार्य को लगातार चुनौती दे रहा है। इधर केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी राहत भरी खबर आई है। बारिश और भूस्खलन के चलते बाधित हुई यात्रा को प्रशासन ने एक बार फिर पैदल यात्रियों के लिए शुरू कर दिया है। अब श्रद्धालु गौरीकुंड से पैदल बाबा केदार के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए घोड़ा खच्चरों का संचालन फिलहाल बंद रखा गया है। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून की 2 तस्वीरें दिख रही है। एक ओर झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से तो राहत दी है, तो दूसरी ओर दरकते पहाड़, बंद सड़कें और भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें और मौसम की चेतावनियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कब राहत से आफत में बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। फिलहाल सबसे जरूरी है सतर्कता, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।